तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार देता हूँ। मालिक को यह सोचने की कल्पना नहीं थी, वर्षों से खोजी जा रही उनकी वास्तविक पहली पोती इतनी बीमार है। सिंह परिवार जलग्राम में प्रथम मार्शल आर्ट परिवार है। उसकी इस बीमार दिखने वाली हालत यह बात फैल जाए सिर्फ मजाक का कारण बन जाएगी। माँ, आगे चलकर शायद आपकी देखभाल नहीं कर सकेंगी। माँ, इतनी अच्छी दवा इस छोटे भिखारी को देनी बहुत दुखद है। मैं मर गई थी नहीं? बचा। अगले जन्म में एक अच्छे घर में जन्म लेना। उस रात की तरह ही बिल्कुल। मैं दोबारा जीवित हो गई हूँ। आज की रात ग्रैंडफादर के जश्न का दिन है और सिंह परिवार में शामिल होने का मेरा दिन भी पिछले जन्म में मैंने अपनी भावनाओं को दबाया सिर्फ परिवार को खुश करने के लिए, लेकिन बदले में अंतहीन उपेक्षा ही मिली। इतनी अच्छी दवा इस छोटे भिखारी को पिला दी, बहुत दुखद है। पिता, यह शियुए की जीवन रक्षक दवा है, कृपया। शियुए का दिल दुख रहा है। यह संजीवनी बूटी आपकी जान बचा सकती है, लेकिन शक्ति में भारी बढ़ोतरी कर सकती है। आपका भाई, उसने हाल ही में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस शुरू की है। बहुत सुधार हुआ है। इस तरह की दिव्य दवा की जरूरत है। हाउ त्यान इसे पी ले। भाई, इसे न पियो, यह मेरी जीवन रक्षक दवा है। पिता की बात सुन रहे हैं? इस छोटे भिखारी को इसे पीने के लायक नहीं है। आप बीमारी से मरने के लिए ही हैं। बिखरे बाल और गंदा चेहरा बेहद गंदा सिंह परिवार के शिष्ट समारोह में भी आ गया। यह तो परिवार की प्रतिष्ठा को नष्ट करना है। ली जिंगशियुए न सिर्फ मेरी वर्षों से खोजी जा रही वास्तविक पोती है, बल्कि उसने मेरी जान भी बचाई है। क्या वह? उस रात हालांकि कौन था यह मैं नहीं जानता, दुष्टों को पीछे हटाया, लेकिन मेरे बेहोश होने के दौरान यह छोटी लड़की ही थी जो मेरी देखभाल कर रही थी। ग्रैंडफादर को सूचित करते हुए यह शियुए का कर्तव्य था। शियुए, इन वर्षों में आपको कष्ट हुआ है। हमारा सिंह परिवार सजा और इनाम में स्पष्ट रहता है। आपने आखिरकार मेरी जान बचाई है। आपकी क्या इच्छा है, बताइए। ग्रैंडफादर आपके लिए निर्णय लेंगे। ग्रैंडफादर को सूचित करते हुए शियुए एक नया पिता चाहती है। क्या? क्या तुम्हारी यह मांग रखने की हिम्मत कैसे हुई? यह तो सीधा सीधा विद्रोह है। लिक्सिंग बच्चे से तो झगड़ा मत करो, वह अभी छोटी है, समझती नहीं आखिरकार। उसकी असली माँ उस साल। जे, मेरी माँ की बेगुनाही तुम्हारे इस ढोंग की यहाँ कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे ही हाथों से खत्म हुई मेरी माँ की जान पिछले जन्म में, और तुमने चाची को मुझे तड़पा तड़पा कर मारने दिया। ये एक एक बात शियुए सब याद रखेगी। यह कुलटा पतिव्रता धर्म नहीं निभाती, रंगे हाथों पकड़ी गई। फिर भी मानने से इनकार। इसकी अच्छी तरह पूछताछ करो। इसे मार डालो तो भी बेकसूर नहीं मरेगी। मैंने नहीं किया। अब भी मुंह जोड़ दे रही है। मारो। मारते रहो।
माताजी, तुम्हें किसने इतना पीटा? शी युए, माताजी, मैं तुम्हें बचा कर ले जाऊंगी। माताजी, माँ, तुम्हें क्या हुआ? शी युए, माताजी शायद अब तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाएगी। तुम्हारे नाना आज के योद्धेश्वर हैं। वे अभी राक्षस देश से लड़ रहे हैं। जब वे लौटेंगे तुम्हें उन्हें जरूर ढूंढना है। शी युए, माँ, बेटी, माँ से माफी मांगती हूँ। माँ, 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 शी युए, मैं तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलाऊंगी। तुम्हारी माँ कैसी थी यह मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने किसी के साथ संबंध बनाए, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सचमुच उनकी मौत भी कम है। ली जिंग, तुम सिंह परिवार के भावी उत्तराधिकारी हो। इतनी सहनशीलता क्यों नहीं दिखाते? और उसकी मां के साथ किए गए बर्ताव में भी काफी संदेह के मुद्दे हैं। यह बात हम बाद में करेंगे। छोटी युए, कुछ भी हो, वह हमारे पिता सिंह परिवार की ही खून है ना? लेकिन इतनी छोटी उम्र में उसने पिता बदलने की मांग कर दी। यह बात बाहर फैल गई तो शायद हमारे सिंह परिवार की शान को ठेस पहुंचेगी। अरे बस करो। शान वान की बातें छोड़ो, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। बेटी, इधर आओ। तुम्हारे पिता बदलने के मामले में मैं मंजूरी देता हूं। आधारुती करो, उठना। देखो, तुम्हारे पिताजी के अलावा तुम्हारे दूसरे, तीसरे, चौथे चाचा भी हैं। यह चौथा न पढ़ने में अच्छा है न लड़ने में। अगर शीयुए ने चौथे को चुन लिया तो ये आग में कूदने जैसा नहीं होगा। आओ, चुन लो। मैं इन्हें चुनती हूँ। पिछले जन्म में दादा के अलावा वह सिंह परिवार में शीयू की सच्ची परवाह करने वाला इकलौता इंसान था। शीयू अगले जन्म में अच्छे घर में जन्म लेना। मैं उसे चुनती हूँ। मैं एक नीच औरत की नीच औलाद उसकी नजर सीधे सिंह परिवार के सबसे बड़े नाकारा पर पड़ गई। शीयू को बस इतना पता है कि मेरे साथ किसने सबसे अच्छा व्यवहार किया। तुम बेटा, तुम सच में उसे चुन रही हो? शीयू पक्की है। अरे बेटा, तुम्हारा शरीर इतना कमजोर क्यों है? पिताजी, शीयू को आखिर हुआ क्या है? उसे तो लाइलाज बीमारी है। शायद सिर्फ संजीवनी बूटी ही इसे जड़ से ठीक कर सकती है। संजीवनी बूटी न सिर्फ मार्शल आर्ट की शक्ति बढ़ाती है बल्कि शरीर को मजबूत करने में भी कमाल की है। नहीं, यह संजीवनी बूटी कितनी कीमती है। आप तो पहले ही वादा कर चुके हैं कि यह इस बार के शस्त्र महोत्सव का प्रथम पुरस्कार होगी। आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? पिताजी, मैं जरूर जीतूंगा। यह शस्त्र महोत्सव आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। अच्छा, ली जिंग, मुझे याद है तुम्हारा हवा महल अभी खाली पड़ा है। उसे साफ करवाकर तैयार करवाओ ताकि शीयू वहां आराम कर सके। क्या? जैसी तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया दादा। यह हवा महल आगे से यह हमारा होगा। जब शस्त्र महोत्सव खत्म हो जाएगा, जब तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तब हम यहाँ अच्छे से सजा सजा कर रखेंगे। तुम्हारा चेहरा कितना गंदा है, मैं कुछ लेकर आता हूँ, तुम्हें साफ कर दूंगा। सच में यकीन नहीं होता। एक नीच की औलाद शर्म से लौटने का साहस भी करता है। सच में गंदा कर दिया है यह हवा महल। छोटा भिखारी, बाहर जाओ। यह तो हमारा ही है। हमारा आंगन। छोटा भिखारी, मेरे सामने से हट जाओ।
बच्चे दादाजी शस्त्र कला के लिए पागल हैं, लेकिन तुम्हारी माँ और तुमसे ही कर्ज में है। दादाजी आप कैसे हैं? दादाजी अपनी सारी ज्ञान तुम्हें दे देंगे शियू। तुम अभी इसे ससमाल नहीं पाओगी जब तक तुम इसे पूरी तरह समझ नहीं लेती। तुम्हें सिर्फ 3 बार ही इसका उपयोग करना चाहिए, वरना तुम्हारी नसें टूट जाएंगी और तुम मर जाओगी। तुम क्या कर रहे हो? शियू, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। शियू अब मेरी बेटी है, तुम उसे परेशान करने की सोच भी नहीं सकते। रास्ता छोड़ो। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, तुम लोग बाहर जाओ। पिताजी सावधान। पिताजी, पिताजी ठीक हो? मैं आज सिर्फ तुम्हें एक सबक दे रहा हूँ। जब शस्त्र महोत्सव आएगा मैं माफी नहीं करूंगा। एक निकम्मा ने निकम्मा को चुना है। तुम लोग एकदम सही जोड़ी हैं। शायद दादाजी ने कहा था कुछ लोगों में अलग ही गुण होते हैं। साधारण शस्त्र कला उन्हें और निकम्मा बना देती है, लेकिन उनका तरीका उनकी क्षमता को जगा देता है और तेजी से बढ़ता है। पिताजी, पिताजी इस तरह से इसे आजमाओ। श्वास को नीचे ले जाओ, शक्ति को चारों ओर फैलाओ, मन और विचार एक हो जाएं। विचार और श्वास एक हो जाएं। शू चेन की शक्ति कुछ समय में बढ़ गई है। यह शियू उसे आखिर क्या सिखाई है? यह तरीका तुम्हारा कहाँ से सीखा? मैंने कभी अपने आप को, श्वास को इतना एक साथ नहीं महसूस किया। यह बहुत अच्छा है। पिताजी, शस्त्र महोत्सव में तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। शियू अपना तरीका जानती है। नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी। पिताजी को शस्त्र महोत्सव में जीत दिलानी है। नाना जी का सूक्ष्म योग हर किसी के लिए उपयुक्त है, लेकिन मैं अपनी शक्ति तुम्हें नहीं दे सकती, इसलिए सारे सिद्धांत लिखकर दे रही हूँ। उम्मीद है शस्त्र महोत्सव से पहले तैयार हो जाए। नहीं, पिताजी को तुरंत यहाँ पहुंचाना होगा। नहीं, इस तरह तो शियाओ लीशिंग को हरा पाना असंभव है। शियुए की बताई हुई बातें सिंह परिवार की विधा नहीं हैं। लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आंतरिक शक्ति अनंत है? शियुए, तुम्हारा स्वास्थ्य कमजोर है, थोड़ा और सो क्यों नहीं लेती? शियुए को लगा कि यह विधा पिताजी की मदद कर सकती है। और मोशियांग, तुम पूरी रात जागती रही। जाओ आराम करो। पिताजी, मैं ठीक हूँ। आप जल्दी से अभ्यास करें ताकि शस्त्र मैदान में संजीवनी बूटी प्राप्त कर सकें। लेकिन मैं तो मार्शल आर्ट्स में नकारा हूँ। पिताजी, वह क्या है? वह परीक्षा शिला है। सबसे गहरा वह हाथ का निशान तुम्हारे दादाजी ने बनाया था। निशान जितना गहरा हो, आंतरिक शक्ति उतनी ही प्रबल होती है। पिताजी ध्यान से देखिए, शियुए आपको बस एक बार दिखा सकती है। शियुए, चलो हम आराम करने चलते हैं।
पिताजी, आंगन में रखी परीक्षा शिला टूट गई है। क्या क्या? ये कैसे संभव है? यह क्या सुचेन ने इस परीक्षा शिला को तोड़ दिया है? अरे, यह बिल्कुल संभव नहीं है। यह परीक्षा शिला अत्यंत कठोर है। केवल योद्धेश्वर व अद्भुत महापुरुष एक ही प्रहार में इसे तोड़ सकते हैं। तुम ऐसा कहते हो? क्या योद्धेश्वर महाराज इस समय हमारे सिंह परिवार में हैं? अगर योद्धेश्वर महाराज कल के शस्त्र महोत्सव के लिए आए हैं तो यह हमारे सिंह परिवार के लिए एक बड़ी घटना है शाहे। शीघ्र तैयारी करो, किसी भी लापरवाही न करो। ठीक है बड़े भाई। अब शस्त्र महोत्सव के प्रथम चरण शक्ति परीक्षण का आयोजन किया जाता है। जो इस सबसे भारी स्टोन लॉक को उठा सकेगा वही विजयी होगा। अरे चौथे भाई, सुनने में आया है कि तुम इन दिनों रात रात किसी मार्ग का अभ्यास कर रहे हो। पता नहीं, क्या अभ्यास करके खराब हो गए हैं? पिताजी, तुम उसकी चिंता न करो। जय हो। जब तुम सब तैयार हो चुके हैं तो कौन पहले चुनौती देगा? मैं पहले आता हूँ। शोयुन 700 किलोग्राम। आपका आदर। शियोयुन की प्रतिभा श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत शारीरिक कला के आधार पर यह उसकी सीमा है। अच्छा, मैं करता हूं। क्या वह 1000 किलोग्राम के जेनशान लॉक को चुनौती दे रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देख लिया, मेरे पिता सिंह परिवार के वंशज हैं। तुम्हारा वह निकम्मा पिता जीवन भर उठाने की सोच भी नहीं सकता। ली शिंग में फिर प्रगति हुई है। देखते हैं जलग्राम की इस पीढ़ी के युवाओं में अभी कोई उसका मुकाबला नहीं है। मैं प्रयास करता हूँ। निकम्मा, क्या तुम 1000 किलोग्राम उठाना चाहते हो? हम क्या चौथे भाई भी जेनशान लॉक को चुनौती दे रहे हैं? ये चौथे भाई ने पिछले साल पहाड़ी जंजीर को चुनौती दी थी। वह उसे 1/4 इंच तक उठा पाया था। इस साल तो पिछले साल से भी बदतर कैसे हो गया? अरे ना, पिताजी को बताना भूल गया। वह फिलहाल अपनी नींव मजबूत करने के चरण में है।
ताकत अस्थायी रूप से कम हो जाती है। जब पहले सीखी हुई चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर नदियों की तरह बहकर आएगी, तब पूर्णता प्राप्त होगी। नामुमकिन है। मैंने पूरे साल कड़ी मेहनत की और चियू युए ने जो तकनीक मुझे लिख कर दी, मेरी ताकत पहले से भी कम क्यों हो गई है? अरे यार, मुझे लगा था कुछ नया सुधार होगा। अब हकीकत समझ आई। तुमने जिसे चुना वह सिर्फ निकम्मा ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा बेकार होता जा रहा है। एक छोटा सा भिखारी, उसमें क्या समझ होगी? कूड़ा ढूंढने की कला में तो माहिर है। हा 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 हा। पिताजी, 2 और मुकाबले बाकी है। धैर्य रखो, सब खत्म होने के बाद ही। आगे दूसरे दौर का मुकाबला शुरू होगा। सभी लोग कृपया मेरे साथ आएं। अब दूसरे दौर का मुकाबला शुरू होगा। यह दूसरा दौर चुस्ती फुर्ती का मुकाबला है। दीवारों से बेतरतीब ढंग से छुपे हथियार निकलेंगे। इस पत्थर के खंभे को सीमा मानकर चुनौती देने वाले निर्धारित क्षेत्र में रहकर सभी छुपे हथियारों से बचना होगा। छुपे हथियार से टकराने पर या क्षेत्र छोड़ने पर असफल माना जाएगा। यह व्यूह कहते हैं युद्धेश्वर ने अपने शुरुआती दिनों में बनाया था ताकि शरीर की गति का अभ्यास हो सके। वह महान व्यक्ति तो एक पत्ता भी नहीं छूता था। हमें भेज रहे हैं क्या? ये हमें मरवाने के लिए नहीं है। मैं तो छोड़ देता हूँ। वैसे भी जीतना मुश्किल है जान। जोखिम में डालने की क्या जरूरत है? चौथे, तुम अपनी हैसियत से ज्यादा न उम्मीद लगाना। तुम थोड़ी देर में छलनी हो जाओगे तो तुम्हारा अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होगा। माँ कह रहे हो कि वह निकम्मा कुछ ही देर में छलनी हो जाएगा? वह छोटा भिखारी फिर से हमसे चिपक तो नहीं जाएगा? अगर उसके पास वापस आने का साहस है तो हमारे घर में तो ठीक एक शौचालय साफ करने वाली नीच औरत की कमी है। फिक्र मत करो, शीयुए पापा के साथ मर जाना बेहतर है, बजाय इसके कि मैं फिर तुम चोरों के अड्डे में कदम रखूं। तुम बस करो। यह दूसरा दौर है। पहले चुनौती कौन देगा? मैं पहले आता हूँ। तीसरे भाई। बहुत बढ़िया। जाओ, ये 30 सांसों तक टिका रहा। हाँ, मैं चुनौती देता हूं। बड़े युवराज, आपकी शैली तो अद्भुत है। बिल्कुल सुरक्षित, कोई रास्ता नहीं। हाँ 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 हाँ। फिर भी ये तो लीजिंग ही है। अब अगला चुनौती देने वाला आए। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। पापा, जू चेन, हट जाओ। बहुत अच्छा। पापा की जन्मजात प्राण शक्ति अब स्वतः ही रक्षा करने लगी है। मुझे लगा था तुम 1-2 बार तो बच निकलोगे। हम सोचा नहीं था तुम इतने निकम्मे हो कि इस हद तक पहुंच गए। जूचेन, देखने दो चाचा को तुम्हारी चोट। चाचा, पता नहीं क्यों मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मेरे भीतर की शक्ति उबल रही है। कदम ही नहीं उठ पा रहे। अजीब है, उसकी नब्ज स्थिर है और शक्ति लगातार उमड़ रही है।
जरा भी नहीं लगता कि उसे चोट लगी है। यह इस बात से बनी यह कठोर धार इतनी मुड़ गई है, यह असंभव है। अब आखिरी राउंड है मुकाबला। जो पिछले टेस्ट में हिस्सा लिया, चाहे उसका रिजल्ट कैसा भी हो, इसमें भाग ले सकता है इस मुकाबले में। हम्प ये मुकाबला मैं शियाओ लीशिंग। पहले यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। कौन है वो बेवकूफ जो मुझसे मुकाबला करना चाहता है? 1 या 2 आ जाओ। भाई मैं तीसरा भाई, कमजोर हूं लेकिन आपसे सीखना चाहता हूं। शियाओ तीसरे भाई जलग्राम के युवाओं में बेहतरीन हैं। सोचा नहीं था शियाओ लीशिंग की असली ताकत के सामने इतनी आसानी से हार जाएंगे। जल्दी करो। और कौन है? मैं संजीवनी बूटी लेने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि अपनी शक्ति बढ़ा सकूं, युद्धेश्वर से मिलने जा सकूं। मेरे पास समय नहीं है। अगर इस मुकाबले में कोई भाग नहीं लेता तो इस बार का चैंपियन मैं आपसे मुकाबला करूंगा। ये कचरा मुझसे मुकाबला करने के लायक है। मैंने भी पिछले टेस्ट पास किए हैं, मुझे क्यों नहीं मिलेगा मौका? तुम बस संजीवनी बूटी चाहते हो ताकि शक्ति बढ़ा सको, कम से कम शुरुआत कर सको, ठीक है? तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो। शायद मैं सोच सकता हूं तुम्हें कुछ देने के बारे में। कचरा, तुम मुझसे लड़ते रहो। शियू, तुम ठीक हो, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। पिताजी, आपकी प्राकृतिक शक्ति पूरी तरह नियंत्रित नहीं है। अब ऊपर जाना खतरनाक होगा। नहीं, आपका घाव और देर नहीं कर सकता। आ जाओ। पिताजी, पिताजी ध्यान लगाओ, श्वास को नीचे ले जाओ, शरीर के अंगों में फैलाओ। पिताजी की श्वास तेज हो रही है, आंतरिक शक्ति बढ़ती जा रही है। धिक्कार है। वह छोटा बदमाशी होगा, कुछ जादुई तरीका सिखाया है। शियुए ने जान देकर मुझे सिखाया। हालांकि मैंने एक ही स्तर सीखा, लेकिन तुमसे निपटने के लिए काफी है। शियो शूचेन, अच्छा ऐसा है तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा सिंह परिवार की कला। उच्चतम स्तर अल्मिंग पाम। अल्मिंग डिवाइन पाम। लीजिंग, तुमने चोरी से सीखने की हिम्मत कर दी। सिंह परिवार की वर्जित कला। वर्जित कला? बूढ़ा, इतनी अच्छी चीज तुम मुझे सिखाना नहीं चाहते। तुम नहीं देते, मैं खुद सीख लूंगा। यह अवज्ञाकारी बेटा, यह कला आयु घटाती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिंह परिवार सर्वोपरि है बूढ़े। तुमने खुद कहा था। पिताजी जल्दी हार मान लो। पिताजी, चाहे वर्जित कला हो, मुझे लेनी है। संजीवनी बूटी। मरने की तैयारी करो। कमीना हमेशा कमीना रहेगा। मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर तुम हार मान लो और अपनी कला नष्ट कर दो, मैं तुम्हें जीवन दान देने का विचार कर सकता हूं। पिताजी,
सपना देख रहे हो। पिताजी, मेरे पिताजी को न मारो। पिताजी, चौथा बड़े भाई, रुक जाओ। अवज्ञाकारी, रुक जाओ। बूढ़ा मरने वाला, तुम चुप रहो बाप। पिताजी, मेरे पिताजी को न मारो। पिताजी। जब तक तुम पूरी तरह समझ न लो, केवल 3 बार ही प्रहार कर सकते हो, नहीं तो नाड़ियां टूट जाएंगी और श्वास बंद हो जाएगी। तुम और वह छोटी कमीनी बेटी का गहरा रिश्ता तो मैं उसे पहले मार दूंगा, अब तुम्हें भेज दूंगा मिलने। नहीं, पिताजी के लिए प्रहार करना होगा। ये कैसे संभव है? वह तो साफ तौर पर कमजोर और बीमार लड़की है। जरूर शाओ शुचेन की शरारत है। अजीब है, नाभि से उठ रही है ऊर्जा, गर्माहट दे रही है, लगातार बह रही है। शीयुए, तुम्हें कैसा लग रहा है? पिताजी, मैं ठीक हूँ, बल्कि अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। सच में? नाना जी ने तो साफ कहा था कि मैं सिर्फ 3 बार ही हमला कर सकती हूँ। मुझे समझ आ गया। नाना जी को डर था कि कहीं मैं जल्दी ही अपनी ताकत जाहिर न कर दूं। 3 बार के बाद नाना जी द्वारा दी गई यह आंतरिक शक्ति मेरे अंदर पूरी तरह समा गई है। क्या ऐसा है कि चौथे ने अपनी ताकत छुपा रखी थी? फिर से इस नीच की मदद से हमला कर रहा है। क्या तुम सच में ठीक हो? मुझे अभी तो बस लग रहा है कि मेरे पास अथाह शक्ति है। पिताजी, आप चिंता न करें। शाओ शुचेन, इस मौत का मुकाबला के नियम तुम जानते हो। यह नीच एक बार मंच पर चढ़ गई तो बाकी की लड़ाई उसे ही मुझसे लड़नी होगी। तुम फंस गए। लीशिंग तुम्हारे इस भिखारी को कुचल देगा, जैसे कोई चींटी को कुचलता है। शीयुए, नीचे उतरो, अब और लड़ने की जरूरत नहीं है। शीयुए, उसकी चुनौती स्वीकार करो। शीयू, उसकी चुनौती स्वीकार करो। ये चांग किंग। अच्छा, सिंह परिवार जलग्राम में प्रथम स्थान पर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं सिंह जी, आपकी क्षमता शानदार है। ये चांगकिंग, तुम लोग जलग्राम में दूसरे स्थान पर रहने वाले वर्मा कुल इस समय आए हो, शायद तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं। तुम लोग यहाँ कितनी धूमधाम है, हम गलत समय पर तो नहीं आ गए? उस रात तुम लोगों ने ही दादाजी पर हमला किया था। तुम भी एक संप्रदाय के प्रमुख हो, फिर भी इतना नीच काम किया। बेशर्म नीच इंसान। सिंह जी, आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। मेरे ये कुछ शिष्य बस आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, और फिर आप तो सकुशल वापस आ गए थे। क्या आपको छोटों से नाराज तो नहीं हो जाएंगे? आज तुम बिन बुलाए आए हो, शायद चाय पीने नहीं आए हो। अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो। हाँ, हम वर्मा को इस बार खुलेआम चुनौती देने आए हैं। जलग्राम में प्रथम स्थान का यह खिताब बहुत पहले ही बदल जाना चाहिए था। चुनौती बहुत ज्यादा हो गया। ये चांगकिंग, तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। यह कैसी बात है? आज हमारे सिंह परिवार का शस्त्र महोत्सव है, पूरा जलग्राम जानता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहां चुनौती देने की? क्या मंसूबा है तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है कि सिंह परिवार में कोई नहीं है? कोई है। जल्दी वैद्य को बुलाओ, अपने गुरुजी को ले जाकर इलाज कराओ। हो। ये चांग किंग, यह सिंह परिवार का अखाड़ा है। तुम लोगों की यह धृष्टता बर्दाश्त नहीं होगी। श्याओ होंगताई, आज हम यहाँ आए हैं, खाली हाथ लौटने का ख्याल तक नहीं है। या तो हमारी चुनौती स्वीकार करो, या फिर तुम्हारा ये अखाड़ा हमें सौंप दो। जलग्राम का सर्वश्रेष्ठ यह खिताब आज वर्मा परिवार का हो जाएगा। अगर हम हार गए तो अखाड़ा छोड़ देंगे, और अगर तुम हार गए तो फिर क्या होगा? हारने पर सब एक जैसा ही है।
अखाड़ा छोड़ना होगा और जीवन भर मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम नहीं रखना होगा। क्या कहते हो श्याओ होंगताई? हिम्मत है तुम में? हमारे सिंह परिवार में कभी किसी ने डरकर लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ा। सिंह परिवार चुनौती स्वीकार करता है, पर क्या है? तो फिर ऐसा करते हैं, तो फिर मौत का मुकाबला होगा जब तक एक पक्ष हार न मान ले या मर न जाए। कैसा लगा विचार? यह तो बहुत ही गलत बात है। वर्मा कुल तो जलग्राम में दूसरे नंबर पर है, इतना घमंड कैसे? ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। सिंह परिवार तक साथ देगा। दिन भी ढलने वाला है, जल्दी करो। ली युआन, पहले तुम जाकर कुछ दांव पेंच सीखो। पिताजी, मुझे जाने दीजिए। शाबाश, उसे मारो। भैया जीतो। अरे नहीं, श्याओ यूए उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर लड़ाई जारी रही तो जान को खतरा हो सकता है। यह कैसे हो सकता है? 3 भैया ने तो उसे बिल्कुल बेबस कर दिया था। बुरा हुआ, 3 काका सावधान। अरे नहीं। सिंह परिवार की मुक्केबाजी बस इतना ही। यह कैसे हो सकता है? शाओयू भैया ली युआन से हार गए। सिंह परिवार वाले बेकार हैं, एक झटके में गिर गए। सिंह परिवार की श्याओयुन मैदान में आ रही है। सोचा नहीं था दादा इतने मजबूत हैं, जीतने का मौका है। दोनों बराबरी पर है, श्याओयुन थोड़ी बेहतर है। बहुत बढ़िया, हम जीत गए। निकम्मे। अब मेरा नया प्रमुख शिष्य सिंह परिवार का बड़ा बेटा श्याओ ली शिंग लड़ेगा। क्या? भैया, तुमने सिंह परिवार के साथ विश्वासघात किया। ली शिंग, उसका यह क्या मतलब है? क्या तुमने वर्मा कुल का साथ दे लिया है? वर्मा कुल का साथ? मैंने तो बस बिना चेहरे वाले गुरु को अपना शिक्षक बनाया है। अब बिना चेहरे वाला गुरु वर्मा कुल की रक्षा कर रहा है। सिंह परिवार के पास जीतने का कोई मौका ही नहीं है। मैंने तो बस एक अलग तरीका अपनाया है सिंह परिवार को और भी महान बनाने के लिए। भैया, बिना चेहरे वाला गुरु राक्षस देश का राजगुरु है, खून पीने का आदी है। उसने कितने ही महान दाहिया देश के योद्धाओं को मार डाला है। उसे अपना गुरु बनाना, यह तो बाघ से उसकी खाल मांगने जैसा है। भेड़िए को घर में बुलाना है। मैं तो बस और शक्तिशाली बनना चाहता था। क्या मैंने कुछ गलत किया है? जब राक्षस देश दाहिया देश पर कब्जा कर लेगा, तब बिना चेहरे वाला गुरु हमारे सिंह परिवार को धन दौलत और सम्मान दिलाएगा। मैं यह सब सिंह परिवार के भविष्य के लिए ही तो है। दुराचारी, यही तुम्हारी चालाकी है। क्या तुम्हें नहीं पता, बिना चेहरे वाला गुरु योद्धेश्वर के हाथों हारा हुआ है? योद्धेश्वर मर चुका है। क्या? नाना जी, योद्धेश्वर मर गया? बूढ़े मरखोर, तुम यह परिवार के मुखिया कितने सालों से बने हुए हो? अब समय आ गया है मुखिया की जगह मुझे सौंप देने का। भैया, क्योंकि तुम बाहरी लोगों की मदद करने पर तुले हुए हो, तो मुझे दोष नहीं देना। बुरा हाल है। श्याओयुन हारने वाली है। भैया, बार बार गलती मत करो। गलती? मैंने क्या गलत किया है? मैंने जो कुछ भी किया है वह सिर्फ खुद को और शक्तिशाली बनाने के लिए था, सिंह परिवार को महान बनाने के लिए। तुम एक निकम्मे हो, तुम्हारे पास मुझे डांटने का क्या अधिकार है? अगर सिंह परिवार सचमुच तुम्हारे हाथों में आ गया, तभी तो सब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। श्याओ लीजिंग, तुमने राक्षस देश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इस बार मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए।
यह निकम्मा, क्या वाकई वह अपनी ताकत छुपा रहा था? बहुत बढ़िया, पापा जी जीत गए। शू चेन की कुशलता इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, मैं उसका पिता होकर इसका पता ही नहीं लगा पाया। वाह! ये यह सुदर्शन मंत्र है। नहीं, पापा जी खतरे में हैं। पापा जी, जिस पर मैं सुदर्शन मंत्र का प्रयोग करूं, तुम पहले इंसान हो। शू चेन, नीचे उतरो, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। के नहीं, अभी हार मान ली तो सिंह परिवार का अखाड़ा दूसरों के हाथों में चला जाएगा। शियो होंगताई, सोचा नहीं था तुम्हारा छोटा बेटा इतना तगड़ा निकलेगा। अगर तुम नहीं चाहते कि वह यहीं मर जाए तो उसे तुरंत हार मानने की सलाह दो। और कौन है? हा 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 हा। रुको, अभी हार मानना जल्दबाजी होगी। हालांकि मैं एक बेकार आदमी हूं, लेकिन मैं भी सिंह परिवार का एक हिस्सा हूं। और तो और शीयुई अभी अभी घर लौटी है, मैं उसे फिर से सड़क पर नहीं भटकने दूंगा। मैंने तुम्हें एक मौका पहले ही दे दिया था, क्योंकि तुम खुद मौत को बुला रहे हो। मैं दयालु बनते हुए तुम्हें अंतिम यात्रा पर भेज देता हूँ। ली जिंग, तुम रुक जाओ। समझदार वही है जो हालात को पहचाने। सिंह भतीजे, तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे? जानबूझकर अंडे से पत्थर को टक्कर मार रहे हो, बेमतलब मरने के लिए। इस दुनिया में कौन अमर है? आज चाहे बिना चेहरे वाला महान योद्धा यहाँ खड़ा हो, मैं किसी भी हाल में आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। पिताजी, मैं आपकी जगह लड़ूंगी। नहीं, मैं अभी लड़ सकता हूँ। पिताजी, अपनी श्वास पर नियंत्रण रखें, उसे नाभि में एकत्रित करें, बाहर न निकलने दें। कोमलता से कठोरता पर विजय पाएं, शांति से गति को नियंत्रित करें। चाचा, पिताजी, प्राणवायु को धातु में बदलें, शत्रु को अदृश्य रूप से परास्त करें। यह असंभव है। उसकी शक्ति कम क्यों नहीं हो रही, बल्कि और बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा, मेरे पिताजी सीखने योग्य हैं। मैं शाओ शूचेन जैसे निकम्मे से हार गया। यह नामुमकिन है, यह बिल्कुल नामुमकिन है। शाओ शूचेन, शाबाश, तुमने परिवार के एक दरिंदे को साफ कर दिया। यह बदसुबी है। पश्चाता शाओ लीशिंग, तुमने एक चोर को गुरु बना लिया। पूर्वजों के सामने शर्मिंदा हो। मैं घोषणा करता हूं कि अभी से तुम्हें परिवार से निकाल दिया जाता है। हमारे बाप बेटे के रिश्ते आज खत्म। शाओ लीशिंग, तुम जानते हो तुम क्यों हारे? क्यों? तो जैसे नीच को क्या पता। मार्शल आर्ट हमेशा से धर्म के लिए रहा है, न कि बुराई के रास्ते के लिए। हरामजादे, तुम मौत को बुला रहे हो। गुरुजी, बिना चेहरे वाले महान, तुम ही शाओ शूचेन हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। ये चांग किंग, बिना चेहरे वाले महान तुम्हारे मार्शल आर्ट स्कूल के नहीं हैं। तुमने धोखा दिया। कैसे नहीं? बिना चेहरे वाले महान, वह मेरे परिवार वर्मा कुल के अतिथि के रूप में आए हैं। हमारी शर्त अब भी कायम है। श्याओ होंगताई, तुम हार नहीं सकते क्या? तुम लेकिन योद्धेश्वर के शिष्य हो। शूचेन की मार्शल आर्ट तेजी से बढ़ रही है। मुझे भी पता नहीं चला। क्या वास्तव में ऐसा अवसर मिल सकता है कि उसकी मुलाकात योद्धेश्वर से हुई है? अगर ऐसा है तो हमारे सिंह परिवार को आशा की किरण दिखाई देती है। से मैंने योद्धेश्वर को कभी नहीं देखा है। हाँ, सही कहा। अगर योद्धेश्वर ने तुम्हें मार्गदर्शन दिया होता तो तुम्हारी क्षमता अब से 10 गुना अधिक होती। शाओ लीशिंग का सुदर्शन मंत्र
मैंने ही सिखाया था। तुमने उसे हरा दिया, इसका मतलब तुम में प्रतिभा है। क्या तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करोगे और मुझे गुरु मानोगे? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मार्शल आर्ट की चोटी पर पहुंचने में तुम्हारे हाथों में कितने देश के योद्धाओं का खून लगा है। मैं न सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, बल्कि तुमसे हर बूंद खून का हिसाब लूंगा। समय को नहीं पहचानते। मेरी अवज्ञा करने का साहस, सिर्फ मौत ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। पिताजी, दादा, आपको क्या हुआ? दादा, मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान सौंप रहा हूं। शियुए, याद रखना, मार्शल आर्ट सीखने का उद्देश्य दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों की रक्षा करना है। नहीं पिताजी, अभी बिल्कुल भी बिना चेहरे वाले संत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये लड़ाई मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को चोट पहुंचाने की? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक दूध की मक्खी जैसी लड़की मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लड़की होने से क्या फर्क पड़ता है? तुमसे निपटने के लिए काफी है। यह आभा मंडल मुझे लगता है कहीं देखा है। अकड़ू नादान छोकरी, अब देखते हैं तुम कैसे मरती हो। शिवो होंगताई, क्या तुम्हारे सिंह परिवार में सचमुच कोई नहीं बचा है कि ऐसी एक बीमार सी लड़की को मैदान में उतारा है, अभी भी उसे नीचे नहीं उतारोगे? वरना बेइज्जती होगी फैसले सेनापति के हाथों की। ये चांकिंग, तुम्हारी ये बात जल्दबाजी में कही गई लगती है। अगर मैं ये बीमार सी लड़की फैसले सेनापति को हरा दे तो फिर तुम क्या करोगे? अगर आज तुम जीवित बच गए तो मैं ये चांकिंग तुम्हारे हवाले हो जाऊंगा। ठीक है, उम्मीद है ये चांकिंग अपने वादे पर कायम रहोगे। यह बच्ची तो फेसलेस सेनापति को कुछ भी नहीं समझती। क्या उसके पास कोई गुप्त हथियार है? शियुए, नीचे उतर आओ। पिताजी चिंता न करें, अभी वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। इतने बड़े सिंह परिवार में हालत यह आ गई है कि एक बीमार सी लड़की को लड़ने भेजा जा रहा है। चूंकि तुम मरने की इतनी जल्दी में हो, तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार देता हूं। अनफेस्ड डिफाइलर ऐसा दिखता है। कितना डरावना घाव है। वह घाव शायद ये योद्धेश्वर ने उस दिन उसके चेहरे पर लगाया था। शियू एक ही हाथ से अनफेस्ड डिफाइलर का मास्क तोड़ दिया। मैं अभी लापरवाह था। छोटी बच्ची, तुम्हारी कुछ काबिलियत देखकर अच्छा होगा अभी मुझसे शिष्यत्व ले लो। भविष्य में तुम सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन जाओगी। तुम मुझे क्या सिखा सकते हैं? ये छोड़ो, तुमने मेरे महान देश पर हमला किया, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया और सोचते हैं मैं तुम्हारी शिष्या बनूंगी? सपना देख रहे हो? अगर तुम मरना चाहते हैं तो मैं तुम्हें अंग अंग तोड़कर मारूंगी। दादाजी कहते थे मार्शल आर्ट सीखना कमजोरों को सताने के लिए नहीं है, बल्कि अपने महत्वपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए है। बच्चों, तुम्हारी हिंसक मनोवृत्ति कभी मार्शल आर्ट की चरम सीमा नहीं बन सकती। यह कैसा मार्शल आर्ट है जो फेसलेस रेवरेंट के सारे बड़े हमलों को पूरा का पूरा निकल सकता है? यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। सर्व विद्या प्रभु जो मार्शल आर्ट्स की हर तकनीक को काट सकता है, योद्धेश्वर के अलावा और कोई भी इसे समझ सकता है, और वो भी तुम जैसी छोटी लड़की।
फेसलेस रेवरेंड द शिया का मार्शल आर्ट बहुत गहरा और विशाल है, इतना कि मैं जैसा बच्चा भी तुम्हें हरा सकता हूँ। क्या हमारे देश पर हमला करने का सपना अब तक नहीं टूटा? तुम लोग रुको, आज की हार मैं किसी दिन जरूर बदलूंगा। पिताजी, भागते हुए दुश्मन का पीछा नहीं करना चाहिए। अगली बार जब हम उससे मिलेंगे तब उसे सबक सिखाना भी देर नहीं होगी। अरे शाओली शिंग, वो लोग कब गायब हो गए? हंगामे में भाग गए। हम हर किसी की अपनी इच्छा होती है, चूंकि वह राक्षसों के साथ जाने पर तुला है, तो आज से मैं शाओ होंग ताई इस बेटे को नहीं मानूंगा। ये जान किंग, लगता है हमारा एक हिसाब अभी बाकी है। ये चांगकिंग, हमारे बीच हुए दांव के मुताबिक अपना वर्मा कुल मार्शल आर्ट स्कूल सौंप दो। ये मैं क्या तुम फिर से लड़ना चाहते हो? ये चांगकिंग, अब तो दांव हार गए हो, हार मान लो। मार्शल आर्ट स्कूल गया तो क्या हुआ, फिर से उठ खड़ा होना। लेकिन अगर बेईमानी करोगे तो वर्मा कुल की प्रतिष्ठा जीवन भर शर्मिंदा रहोगे। ठीक है, वर्मा कुल मार्शल आर्ट स्कूल कल कोई भेजकर औपचारिकता पूरी कर लेना। कोई है? संजीवनी बूटी लेकर आओ। चूचेन, शियू, यह तुम्हारा हक है। जियाओ लीजिंग, माँ की मौत का बदला। मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगा। राक्षस देश महासिया पर आक्रमण करने की उनकी दुष्ट मंशा साफ साफ दिख रही है। अब जब योद्धेश्वर पूर्वज जा चुके हैं, पूर्वांचल के बाई परिवार ने मार्शल आर्ट्स महासभा आयोजित करने का फैसला किया है। सभी महारथी एकत्र होंगे ताकि चुनाव कर सकें। मार्शल आर्ट्स जगत का एक नया संघ प्रमुख बाहरी दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। किया देखो ना, हमारे सिंह परिवार को भी वीरों का निमंत्रण पत्र मिला है। यह संघ प्रमुख पद सब पर कौशल से विजय पाना होगा, नहीं तो लोग मानेंगे नहीं। इस बार जीवे ने पीछे हटा दिया है बिना चेहरे वाले सम्मानित व्यक्ति को। हमारे महासिया के मार्शल आर्ट्स जगत में शायद ही कोई हो जो उसका मुकाबला कर सके। हाँ, जुए इतनी छोटी उम्र में ही इतनी महारत हासिल कर चुकी है। यह हमारे सिंह परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। छोटी जुए, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी इस वीरों की महासभा में भाग लेने के लिए? जुए, मैंने तुम्हारी माँ से सुना था कि तुम्हारी एक मौसी भी है। तुम्हें कुछ याद है? मेरी माँ ने मुझसे इसका जिक्र किया था। यह ताबीज मूल रूप से एक जोड़ा था। दूसरा टुकड़ा शायद मेरी मौसी के पास होगा। तो वह अभी कहाँ है? मेरी मौसी, वह बचपन में मेरी माँ और दूसरों से बिछड़ गई थी। आज तक उनका कुछ पता नहीं, जीवित है या नहीं। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। चीवे, डरो मत। एक स्वस्थ व्यक्ति बिना किसी कारण के गायब नहीं हो जाता। हाँ। वीरों की महासभा में सभी महारथी जुटेंगे। महासिया के सभी बड़े संप्रदाय एकत्र होंगे। शायद मैं वहाँ अपनी मौसी का पता लगा सकूं। दादा जीवे भाग लेना चाहती है। अच्छा, बहुत अच्छा है। शियू शामिल होने पर सिंह परिवार का इस योद्धा सम्मेलन उम्मीद बहुत है। हाँ, छोटी शियू, तुम इस सम्मेलन में जाने पर अगर किसी चीज की जरूरत हो, दादाजी से बोल दो। दादाजी पूरी मदद करूंगा। दादाजी, शियू की उम्र छोटी है, अनुभव कम है। एक मार्शल आर्ट्स टीचर चाहिए शियू के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए। पिताजी, मैं छोटी शियू को सिखाना चाहता हूँ। अरे तुम अरे ठीक है बड़े भाई, युवा पीढ़ी में ली जिंग के अलावा बुनियादी सिद्धांत मजबूत हैं, छोटी यून है। शियू, तुम क्या सोचती हो? अरे यह कैसे हो सकता है? मैं सिंह परिवार के लीजिंग को हरा दिया है। और एक बात, अब मैं शियू का पिता हूं। तुम लोग किसी भी तरह मुझसे पूछना चाहिए।
दादाजी, शियू का मानना है पहले पिताजी को आजमाने दें। अगर पिताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। अरे ठीक है। तो ये बात यहीं तय हो गई। समय बहुत कम है, तुम लोगों को जल्दी से अभ्यास करना होगा। जी दादाजी। निनिक मुष्टि। शियुई, इस मेघमुष्टि में चालाकी से बल लगाने की जरूरत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कदम। अरे पिताजी, मुझे लगता है कि यह मेघमुष्टि अगर इसे नागगति के साथ मिला दिया जाए, गति के मामले में तो निश्चित रूप से और बेहतर होगा। बस इन दोनों की आंतरिक शक्ति का संचालन शायद थोड़ा टकराव है। क्या आप? शिवे, यह तुम्हारा एक अच्छा सवाल है। तुम रुको, पहले मैं इसके बारे में सोचता हूँ, फिर लौटकर तुम्हें दिखाता हूँ। दादा, अभी शियुए ने मुझसे पूछा, मेघमुष्टि और नागगति, क्या उन्हें मिलाया जा सकता है? अरे इन दोनों विधियों का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर जबरदस्ती मिलाया गया उल्टा असर हो सकता है, पर अगर आंतरिक शक्ति के प्रवाह को चतुराई से बदलने पर ध्यान दिया जाए तो यह नामुमकिन भी नहीं है। बस इसके लिए चाहिए बहुत ऊंची प्रतिभा और आंतरिक शक्ति। बहुत अच्छा। शू चेन को आखिरकार समझ आ गया। प्रभाष मिकिशिट्स। मार्शल आर्ट्स सम्मेलन नजदीक है, तुम सबको तैयार रहना चाहिए। सूरी साख्या हमारे सिंह परिवार का नाम रोशन करने के लिए जो भी मार्शल आर्ट्स सम्मेलन में जीतेगा वह सिंह परिवार का अगला उत्तराधिकारी होगा। जी, हम पूरी ताकत लगा देंगे। पूर्वांचल कितना भव्य है। पिताजी, हम यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं आए हैं। इस बार के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। बस मेरी बेटी मार्शल आर्ट्स चैंपियन बन जाए। पारिवारिक उत्तराधिकारी जैसी बातें मैं परवाह नहीं करता। वाह पिताजी, जल्दी देखो। वाह, ये गुड़िया कितनी सुंदर है। शायद शियुए को अपनी माँ की याद आ रही है। मालिक, मुझे एक चाहिए। ये माँ है। जब मुझे अपनी चाची मिल जाएगी फिर मैं एक और खरीदूंगी जो चाची जैसी हो। हाँ मालिक, यह मुझे चाहिए। दफा हो। ओह, यह सिन्हा परिवार का बेकार चौथे बेटे। अरे जी, यह तो सिंह परिवार का वह निकम्मा चौथा बेटा है ना। कैसे छोटा सा बोझ लिए हुए बाहर निकलने की हिम्मत कर रहा है और इतना अकड़ रहा है। पिताजी, यह कौन है? यह नागदल का युवराज है मुरोंगयान। पहले जलग्राम में उसका बड़ा दबदबा था, फिर हमारे सिंह परिवार में चुनौती देने आया और हार गया। शर्त के मुताबिक उसे शर्मिंदा होकर जलग्राम छोड़ना पड़ा। सिंह परिवार चाहे कितना भी ताकतवर हो, क्या उसने तुम जैसा निकम्मा नहीं पैदा किया? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जिंदगी भर घर में छिपा रहता ताकि बाहर आकर परिवार को बदनामी न झेलनी पड़े। हा 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 हा। निकम्मा। अच्छा, तो फिर आज हम दोनों की परीक्षा हो जाए। ठीक है, मैं तो देखना चाहता हूं कि तुम में कितनी काबिलियत है। जब तुम्हारे पीछे सियोंग होंगताई का सहारा नहीं है तो तुम क्या चीज हो। मारो इसे। रुको। दिन दहाड़े कमजोर को सताना तुम्हारी इतनी हिम्मत?
कमजोर कमजोरों। तुम कौन हो? मेरे मुरोंग गोंगा जी का मामला तुम्हारे बस की बात नहीं है, चले जाओ यहाँ से। सुंदरी, तुम गलत मत समझो। मैं मुरोंगियान हमेशा औरतों का ख्याल रखता हूँ, कभी कमजोरों को नहीं सताता। ऐसा करो, आज रात तुम मेरे साथ शराब पीकर मौज मनाए, तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? महिला तुम पहले जाओ, यह मुझ पर छोड़ दो। बहुत मांग रहे हो। बढ़िया हुनर है, बढ़िया हुनर। अगली बार तुम्हें बुरा करते देखा तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा, चले जाओ। यह जन्म चिन्ह। चाची, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे हाथ पर का निशान यह बचपन से ही है, और तुम्हारी कमर पर का ताबीज यह कहाँ से आया? मेरा निशान मेरे जन्म से ही है, और यह ताबीज मैं बचपन से ही इसे लेकर चलता हूँ। तो तुम तुम्हारी एक बहन हो सकती है। बहन? तुम कैसे जानते हो? बचपन में मैं अपने परिवार से बिछड़ गया। परिवार के बारे में अब स्पष्ट नहीं है। जो मुझे पाया दुबे संप्रदाय के प्रमुख शांगवान पेंग, उस समय से मैं दुबे संप्रदाय में ही रहा। लेकिन तुम कैसे जानते हो? मेरी एक बहन है। तो देखो ये ताबीज, ये तुम्हारे ताबीज का जोड़ा है। यह मेरे बचपन से ही है। मौसी, तुम मेरी बहन का बच्चा हो। हाँ। शियाओ लीशिंग वह पहले ही बिना चेहरे वाले महान के साथ जा मिला है। अब शायद वह राक्षस देश भाग गया है। मौसी, आपको मेरी माँ के लिए न्याय दिलाना ही होगा। शियाओ लीशिंग, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बहन का बदला लेने के लिए। और अपनी बदनामी धो डालूंगा। तो कहने का मतलब तुम्हें उस दाहिया की छोकरी ने हरा दिया? मैं सिर्फ एक पल के लिए लापरवाह हो गया था। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, मैं जरूर। नायक सम्मेलन। यह तो एक शानदार मौका है दाहिया के मार्शल आर्ट संघों को एक ही झटके में खत्म करने का। शियाओ लीशिंग, तुम आगे आगे चलो। जी हाँ महान। दोस्तों, मैं पूर्वांचल के बाई परिवार से हूं। बाई युतांग महान योद्धाओं, आप सभी का यहां आना यह दर्शाता है कि आप देश और दुनिया की चिंता करते हैं। आप सच्चे देशभक्त नागरिक हैं। मैं बाई यहां आप सभी को नमन करता हूं। सभी योद्धेश्वर के जाने के बाद हमारे महान शिया मार्शल आर्ट्स समुदाय का कोई नेता नहीं बचा है। राक्षस देश हम पर नजर गड़ाए बैठा है। हर तरफ खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसीलिए इस महासभा का उद्देश्य मार्शल आर्ट्स समुदाय का एक नया नेता चुनना है, जो हमारे महान शिया मार्शल आर्ट्स समुदाय का बाहरी दुश्मनों से बचाव करने के लिए नेतृत्व करेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोस्तों, क्या कोई है जो मंच पर आना चाहता है और दुनिया भर के योद्धाओं की चुनौती स्वीकार करना चाहता है? सिंह परिवार की शाओ यून मंच पर आकर चुनौती स्वीकार करने को तैयार है। वाह भाई, बहुत बढ़िया। सुना है राक्षस देश का राजगुरु बिना चेहरे वाला महान सिंह परिवार से हार गया था। ऐसा लगता है इस बार मार्शल आर्ट्स नेता निश्चित रूप से सिंह परिवार से ही आएगा। सिंह परिवार, सुना है सिंह परिवार के बड़े बेटे शियाओ लीशिंग ने राक्षस देश का साथ दिया है। सिंह परिवार में ऐसे गद्दार पैदा हुए हैं, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस महान योद्धाओं की सभा में आने की? ये वही है। तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ नायक सम्मेलन में आने की? दीदी, मैंने अभी बस अपना गुस्सा निकाला था, फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं।
श्वेत महासंघाध्यक्ष सिंह परिवार ने शाओ लीशिंग को घर से निकाल दिया है। अब उसका सिंह परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आगे अगर मैं उससे फिर मिला तो इस नालायक को खुद ही मार डालूंगा। अच्छा, तो फिर बाई को संतोष हुआ। बस नीचे बैठकर फुसफुसाते रहते हो। तुम्हारी क्या औकात है नायक सम्मेलन में भाग लेने की? मुझे तो लगता है भालू सम्मेलन ज्यादा ठीक रहेगा। दीदी, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मेरी गलती है, मेरी गलती है। अभी गायब हो जाओ यहाँ से। सभी महानुभाव, क्या कोई है जो चुनौती देगा युवा योद्धा शाओ युन को? दुबे संप्रदाय की शांगवान वानर सिंह परिवार से ज्ञान प्राप्त करने आई है। छोटी मौसी हैं। बहुत खूब। तो फिर आइए हल्का फुल्का अभ्यास कर लेते हैं, बस इतना ही। कितना रौनक है यहाँ। यह महासंघाध्यक्ष का पद क्यों ना मुझे ही सौंप दिया जाए। यह कौन है? सिर्फ अपनी शक्ति से शाओ युन और शांगवान वानर को दूर कर दिया। उसकी शक्ति अनफेस्ड मास्टर से इतनी मिलती जुलती है। कहा जाता है राक्षस देश के अनफेस्ड मास्टर के एक शिष्य, जिसे चाहा जाता है वो मास्टर, उसकी शक्ति अनफेस्ड मास्टर से भी बढ़कर है। उसकी ताकत योद्धेश्वर के करीब है। शायद यही है। योद्धेश्वर के करीब? मुझे नहीं लगता। अच्छा, यह दुष्ट हम तुम्हारी तलाश में नहीं थे, तुम हमारे सामने आ गए। ये वायु तंग काफी मजबूत है, लेकिन वो मास्टर का मुकाबला करने में कमजोर है। सोचा नहीं था इस व्यक्ति की शक्ति इस स्तर पर पहुंच गई है। मेरे महासिया में शायद उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। 10 साल पहले मैं महासिया के योद्धेश्वर से हार गया। 10 साल तक ध्यान लगाया, मैंने बनाई है अद्भुत कला। आज अगर योद्धेश्वर यहाँ होता, वह भी मेरे सामने टिक नहीं पाता। महासिया के मार्शल आर्ट्स इतने ही हैं, एक लड़ने वाला भी नहीं है। अक्लमंद हो तो हमारे राक्षस देश के साथ जुड़ जाओ। बेवजह मरने से बचो, अपमान न झेलो। तुम अरे पिताजी, इस व्यक्ति की ताकत अनफेस्ड मास्टर से कहीं ज्यादा है, इसलिए सावधान रहो। क्या उसे इस तरह करने दे? राक्षस देश के दुष्ट, हद न करो, मेरी तलवार खाओ। बुरा हाल चाची मुश्किल में है। अरे बहुत धीमा है, बहुत धीमा है। मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? 30 साल और अभ्यास करो। हाँ, कितना ताकतवर छोटी दूरी का वार है। इतनी सी ताकत लेकर मेरे सामने इतराने की हिम्मत कर रहे हो? मौसी, भैया, तुम तो जिद्दी हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी कोशिश बेकार है। रुको, सावधान रहो, ये व्यक्ति आसान नहीं है। फिक्र न करो, कल तुमने हाथ नहीं उठाया, हाथ उठाने वाला मैं ही होता। मैंने कई सालों तक एकांत में रहकर अभ्यास किया, सोचा नहीं था देश में ऐसा तुम जैसा निकम्मा पैदा होगा। मेरे ख्याल से तुम मेरी एक ही चाल नहीं झेल पाओगे। तो देख लो। सचमुच बिना चेहरे वाले योगी को हराने वाला सिंह परिवार इतना सक्षम है कि राक्षस देश के योद्धा से लड़ सकता है। देश के युद्ध कला को बचाया जा सकता है। वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा, वह पिताजी की चालों को परख रहा है। सोचा नहीं था तुम जन्मजात शक्तिशाली शरीर हो। योद्धेश्वर की तकनीक भी सीखी है, आंतरिक शक्ति इतनी लगातार बनी रह सकती है। अब जानते हो, अभी हार मान लो, देश से बाहर जाओ ताकि चोट न लगे। योद्धेश्वर की तकनीक सीखी है तो क्या हुआ, योद्धेश्वर को भी मैं नजरअंदाज करता हूँ। पिताजी,
मैं अभी तुम्हें खत्म करता हूँ ताकि तुम भविष्य में राक्षस देश के लिए खतरा न बनो। पिताजी, मेघ मुष्टि और नागगति का उपयोग करो। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? तुमने मुझे चोट पहुंचाई। तुम खुद को मार्शल आर्ट का शिखर कहते हो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ दशिया मार्शल आर्ट की ताकत। योद्धेश्वर ने कहा था, मार्शल आर्ट का उद्देश्य न्याय की स्थापना है। हर वो ताकत जो कमजोरों पर अत्याचार करती है, वह सिर्फ दिखावटी कागजी शेर है। मार्शल सम्राट घायल है, लगता है वह अजय नहीं है। सब मिलकर हमला करो, द शिया मार्शल समाज के इस दुश्मन को खत्म करो। चलो चलो। तुम लोगों की हिम्मत। और कौन असंतुष्ट है? मैं नहीं मानता। शिव, मत जाओ। इस व्यक्ति की शक्ति बिना चेहरे वाले संत से कहीं अधिक अतिश की हो। शिव, जल्दी नीचे आओ। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। शिव, तुम ही शिव हो? तुम हो जिसने मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाई। शायद कोई पीछे से षड्यंत्र रच रहा है। क्या विश्वास नहीं होता? खुद आजमाना चाहोगे? अजीब बात है, मुझे उसकी एक कण भी श्वास क्यों महसूस नहीं हो रही? उसकी एक कण भी श्वास महसूस नहीं हो रही। या तो उसे मार्शल आर्ट आता ही नहीं, या फिर वह परम सिद्धि प्राप्त कर चुकी है जहां इच्छा ही नियम है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इस दुनिया में मैंने केवल एक ही व्यक्ति को देखा है, इस स्तर तक पहुंचते देखा है। ये मत सोचना कि तुम एक छोटी लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें मारने से डरूंगा। मैं तुम्हें मारने से नहीं डरूंगा। अगर तुमने फिर बेलगाम बोलना जारी रखा तो मुझे एक और लाश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ, मार्शल आर्ट्स के नेता का पद वास्तव में योग्य व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। लेकिन तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो। अब तुम महान जैसे बाहर निकल सकते हो। मौत को बुलावा दे रहे हो? ये कैसे संभव है? ये तो एक छोटी सी लड़की है। उसकी शक्ति योद्धेश्वर से टक्कर ले रही है। यह क्या यही है शियू की असली शक्ति? बहुत बढ़िया शियू, देखा, वह मेरी बेटी है। नारिसु, तुम्हें दशिया की मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अरूप साधना। अब भी तुम्हें लगता है कि तुम इस संघ का प्रमुख बन सकते हो? नहीं नहीं नहीं, कृपया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हम जीत गए। आज अगर शाओशियू यहाँ नहीं होती तो पता नहीं मेरे दशिया के मार्शल आर्ट्स के लोग तुम्हारे हाथों कितने मारे जाते। आज मैं मार्शल आर्ट्स समुदाय से इस खतरे को खत्म करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं नारिसु वादा करता हूँ, मैं नारिसु जीवन भर दशिया में कदम नहीं रखूंगा। दफा हो जाओ। कभी भी महासिया में कदम नहीं रखना, ठीक है? राक्षस देश हार गया, हम जीत गए। महासंघाध्यक्ष, 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 महासंघाध्यक्ष। हमारे महासिया में योद्धेश्वर का उत्तराधिकारी है। मैं प्रस्ताव रखता हूँ, श्रीमती शियो शियुए को नामित करें। मार्शल आर्ट्स संघ की अध्यक्ष बनाया जाए। महासंघाध्यक्ष, महासंघाध्यक्ष। शियुए तो बस एक बच्ची है। वह इस महासंघाध्यक्ष की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगी? शियुए महासंघाध्यक्ष बनना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे अलावा इस बोझ को कोई और नहीं उठा सकता। शियुए यह सबकी इच्छा है और यह पूरे महासिया मार्शल आर्ट्स संघ की सुरक्षा से जुड़ा है। तुम्हें मना नहीं करना चाहिए दादाजी, और पूरा सिंह परिवार तुम्हारा साथ देगा। गुरुदेव, आपकी यह चोट। लीजिंग, तुम यहाँ आओ। मुझे अपनी कला सिखाओ ताकि मैं ठीक हो सकूं। तुम कैसे अभी तक जीवित हो?
सोचा नहीं था तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। युद्धेश्वर वो मेरे पिता हैं। नाना को लगता था कि जीयुए ही उनका एकमात्र रिश्तेदार है, इसलिए वे खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे। चाची, तुम दुखी मत हो, अब से हम सब एक परिवार हैं। लेकिन शाओली जिंग को बहन की मौत की कीमत चुकानी होगी। नाना, आपको क्या हुआ? नाना ने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी और बुरी तरह घायल हो गए। अब वे देश की रक्षा नहीं कर सकते। जीवे, याद रखना, मार्शल आर्ट सीखना दुनिया का सबसे ताकतवर बनने के लिए नहीं है, बल्कि अपनों की रक्षा करने के लिए है। नाना, नाना, शुभकामनाएं शू चेन और शियुए विजयी होकर लौटने के लिए। आओ आओ, चलो एक प्याला पीते हैं। रुको, तुम यहां कब आए? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बाधाएं था इसका लायक है। तुम रुक जाओ, रुक जाओ। पीछा करो। स्वाद कैसा है? अरे दुराचारी, वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? बुरा है, शराब में जहर है। यह मैंने तुम्हारे लिए खास विदाई का भोज तैयार किया है। सोचा नहीं था ना, मैं फिर से लौट आया हूं। शियाओ लीशिंग, तुमने जहर देने की हिम्मत की? तुम हो जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। तुम तो एक निकम्मे हो। मुझे हराने का हक किसने दिया? शियाओ लीशिंग, तुम लगातार गलतियां नहीं कर सकते। लगातार गलतियां? क्या मैं वापस लौट सकता हूं? बूढ़े, तुम्हें सिंह परिवार मुझे सौंप देना चाहिए था, जबकि सच तो यह है कि मैं ही हूं सिंह परिवार की नई पीढ़ी में सबसे योग्य। लेकिन तुमने क्यों जाकर इस छोटी कमीनी को ढूंढ लिया? शियाओ लीशिंग, शियू से कोई लेना देना नहीं है। कुछ करना है तो मुझ पर करो। तुम शुरू से ही एक निकम्मे थे। पता नहीं इस छोटी कमीनी ने कौन सा जादू टोना किया कि तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ गई, यहां तक कि मुझे भी हरा सको। तुम्हें क्या हक है? अनुचित पुत्र, मैंने कब कहा कि तुम्हें नहीं मानता सिंह परिवार का उत्तराधिकारी? तुम्हें इतनी भी देर नहीं रुकनी थी। बूढ़े, मैं इंतजार करने को तैयार था, लेकिन राक्षसों की सेना इंतजार करने को तैयार नहीं थी। मैं तो परिवार को लेकर राक्षसों के साथ जा सकता था, अनंत धन दौलत का आनंद ले सकता था। लेकिन इस छोटी कमीनी के आने से मेरी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। शियाओ लीशिंग, तुम्हारी खुद की नीयत खराब है। देशद्रोह करके सुख चाहते हो, इसीलिए यह दिन देखना पड़ा। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। ये कैसे? क्यों? मैं भी जहरीला हो गया? कैसे? क्यों मुझे भी जहर लगा है? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया, तुम्हें भी फंसाया गया है। कौन? मुझे फंसाने की हिम्मत किसकी? शाओ लीशिंग, अब तक जल्दी से जहर की दवाई निकालो। दवाई? विषचूर्ण का जहर? इसकी कोई दवाई है ही नहीं। क्या? विषचूर्ण? तुमने विषचूर्ण का इस्तेमाल किया। सबकी गलती है। वो शाओ शियू और शाओ शूचेन की ताकत बहुत ज्यादा है दुनिया में विषचूर्ण के अलावा।
कोई और जहर है ही नहीं जो उन्हें काबू कर सके। वी। विचूर्ण इंसान की अंदरूनी ताकत को दबा देता है। अंदरूनी ताकत जितनी ज्यादा, उसका असर उतना ही बढ़िया। अगर जबरदस्ती ताकत लगाई जाए तो जहर और तेजी से अंदर फैल जाएगा और यहीं मर जाओगे। शाओ लीशिंग। इतना बेरहम। महारानी, आप ठीक समय पर आ गईं। इन सबको मार डालो, एक भी न बचे। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? सियाओ लीशिंग, तुम यह मूर्ख, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? समझ? क्या समझना? बस तुम जैसे मूर्ख का इस्तेमाल किया गया मुझे और मेरे बेटे को सत्ता में लाने के लिए, सिंह परिवार पर कब्जा करने के लिए। क्या? मेरी माँ को भी तुमने ही फंसाया था, है ना? हाँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बड़ा सरप्राइज है। सियाओ हाओतियान, तुम्हारा बेटा है ही नहीं। क्या? कौन है? बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, वह आखिर है कौन? यानलांग, तुम आ गए। तुम यह कमीना? विषचूर्ण तो तुमने खुद चुना था। मैंने तो बस अमेई को कहा कि तुम्हारे लिए एक अतिरिक्त खुराक तैयार कर दे। आखिरकार आ ही गए। लिन शुमेई, मुरोंगियन, मैं तुम दोनों से अपनी माँ की मौत का खून का बदला खून से लूंगा। मैं तुम्हें बताने से नहीं डरता। अमी तो मेरी ही औरत थी। मैंने उसे शाओ लीशिंग के करीब जाने को कहा ताकि उसके हाथों चारू शर्मा को मरवा सकूं और राक्षस देश के राजगुरु को भी साथ में खत्म कर दूं। ये सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा था। तुम लोग बस हमारे हाथ की एक मोहरा हो। तुमने चारू शर्मा और शाओ लीशिंग के बीच फूट कैसे डाली? यह तो बहुत आसान था। तुम लोग खुद को बड़े नेक कहलाते हो, लेकिन हो तो बस एक झुंड भर के मूर्ख। दवा का असर अभी अभी शुरू हुआ है। जाओ, खूब मजा लो। पास मत आना। तुम पास मत आना। ओए प्यारी, मैं आ गया। नहीं, दूर हटो। नहीं, मैंने चारू पर गलत इल्जाम लगाया। खुद अपने ही हाथों से उसे मार डाला। तू यह मूर्ख, तू सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करता है, जो कुछ भी देख लेता है। जब से चारू शर्मा मेरे रास्ते में आ गई, मुझे तेरे हाथों का इस्तेमाल करके उसे हटाना ही था। हा 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 हा। तू नीच औरत, मैं खुद तुझे मार डालूंगा। नहीं। लीजिंग। सियाओ लीजिंग, तुम्हारी तो कोई खास तरक्की नहीं हुई लगती। शक्ति हरण मंत्र, तुमने इसे किस स्तर तक सीख लिया है? हाँ, तुम्हें कैसे पता? दरअसल बात यह है, सिन्हा परिवार की वजह से ही योद्धा सम्राट को हरा पाया और बिना चेहरे वाले सम्राट को भी, जिससे मुझे उनकी आंतरिक शक्ति सोखने का मौका मिला और उसे अपने काम में लगाया। आज मेरी शक्ति पहले जैसी नहीं रही, अब बहुत बढ़ गई है। क्या मतलब यह है? अब भले ही योद्धेश्वर खुद जीवित हो जाएं, शायद मुरोंग भैया का मुकाबला भी न कर पाएं। सिंह परिवार हमारी सीढ़ी बनने के लिए ही बना है। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें बताने से डरता नहीं। जो ग्रंथ तुमने चुराया था, मैंने जानबूझकर उसका एक पन्ना फाड़ दिया था। वह पन्ना शक्ति हरण मंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली शक्ति हरण मंत्र क्या होता है। रुको। तुम लोग जहर नहीं खाया। तुम्हें लगा हम इतने बेवकूफ हैं कि जहरीली शराब पी लेंगे? तुम्हें यह कैसे पता चला?
हाँ, शराब में जहर था। अगर हमने तुम्हारी चाल का फायदा ना उठाया होता तो कैसे सुन पाते तुम्हारे अपने जुर्म कबूल करने की बातें। यह नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। आप कैसे जानते हैं कि इस शराब में जहर है? आपने हमारे घर के नौकरों को बदल दिया है। आप सोचते हैं कि हम नहीं जानते? यह देख। दादा, मैंने कहा था, मैंने अनमुख देवता को अवशोषित किया है और योद्धा देवता की शक्ति भले ही आप जहर नहीं खाए हैं, आज के मेरे सामने आप अभी भी मेरे मुकाबले नहीं हैं। युवे एंड यून। जलग्राम में अहंकारी सिंह परिवार, यह भी ऐसा ही है। हा 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 हा। आप अंततः क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप मर जाएं। अपनी बड़ी सपने देखना बंद करो मुरो ज्ञान, आप अभी नहीं जीते हैं। शियू। शियू। योद्धेश्वर की शक्ति मेरे विचार में यह भी ऐसा ही है। तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया। इतनी जल्दी क्यों हो रहे हो? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। वो कमीनी चारू शर्मा मरते दम तक योद्धेश्वर का अद्वितीय गुप्त ज्ञान नहीं दे पाई। यही तो मेरा असली मकसद है। क्या? मुझे तो बस योद्धेश्वर का गुप्त ज्ञान चाहिए। तुम वो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित कर दूंगा। सपने देखना बंद करो। मेरी बेटी शियू के अलावा तुम लोग कोई भी उसे नहीं पा सकता। कमीनी, आखिर देगी कि नहीं? शियू, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा था? मेरी माँ ने मेरे लिए बस यही छोड़ा है। ताबीज। ताबीज कहाँ है? जल्दी मुझे दो। तुम्हें ताबीज नहीं मिलेगा। रुक जाओ, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। जल्दी भागो, यहाँ रास्ते में मत खड़े रहो। छोकरी, तुम कहाँ जा रही हो? उसने 2 महारथियों की शक्ति अपने अंदर संभाली है। मैं उससे नहीं लड़ सकता। शियुए, योद्धेश्वर द्वारा छोड़े गए ताबीज में जरूर कुछ रहस्य है। जल्दी इसका रहस्य समझो। जबरदस्ती शक्ति का उपयोग करने से मोहिनी विष का जहर और तेजी से फैलेगा और पूरे शरीर में घुल जाएगा। तुम मर जाओगे। यह मुरोंग यान और लिन शू में ही जीवित है। मैं जीवित रहकर भी एक चलता फिरता लाश हूं। चाची, जल्दी अपना आधा ताबीज मुझे दो। पकड़ो। शक्ति हरण मंत्र। कमीनी मौत को दावत दे रही है। चाची, चाची। शियू, जल्दी इस तकनीक को समझो। भैया, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सोचा नहीं था इस जन्म में तुझ जैसे बेकार के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा।
शक्ति हरण मंत्र। शीयू माँ, शक्ति हरण मंत्र एक दुष्ट मार्ग है। योद्धेश्वर योद्धेश्वर इसलिए है सिर्फ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने के अलावा एक और वजह है उनकी तकनीक जो हर दुष्ट मार्ग को छिपने नहीं देती। माँ अब तुझे सिखाती है योद्धेश्वर का अखंड तेज ध्यान। भैया लीशिंग, तू पागल है, तेरी ताकत तो मैंने सोख ली थी, तू मरने वाला है, फिर भी हंस रहा है। मुरोंगयान, तू फंस गया। विषचूर्ण घुस चुका है श्याओ ली शिंग की नसों में। मुरोंगयान के शक्ति हरण मंत्र ने उसकी ताकत खींच ली और जहर भी साथ में खींच लिया। आज यहां से कोई भी जीवित नहीं जा सकेगा। लीशिंग भैया, मोहनिविश का कोई इलाज नहीं है। अगर तुम जबरदस्ती अपनी शक्ति का प्रयोग करोगे, जहर तेजी से आपके अंदरूनी अंगों में फैल जाएगा तो तुरंत मर जाओगे। नामुमकिन, नामुमकिन। मैंने तो 3 महान योद्धाओं की आंतरिक शक्ति को आत्मसात कर लिया है। मुझे विश्वास नहीं कि मैं इस मोहनिविश को नहीं हरा सकता। तुम सब कीड़े मकोड़े, चाहे मैं मर भी जाऊं, तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। रुको। मुरोंगयान, मुझे बचाओ। मुरोंगयान, अगर तुमने अभी भी नहीं रुके तो मैं गारंटी देता हूं कि लिन शुमेई का बुरा हाल होगा। मुझे बचाओ। मैंने कहा था कोई भी मेरी कमजोरी नहीं बन सकता। हा 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 हा। मैं चाहता हूं कि तुम सभी मेरे साथ मरो। अरूप साधना। नाना जी कहते थे मार्शल आर्ट सीखना दुनिया में सबसे ताकतवर बनने के लिए नहीं होता और न ही बेमतलब की हिंसा बढ़ाने के लिए, बल्कि अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए होता है। माँ, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। श्याओ युन, अपने बड़े भाई का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करो। वह भी लिन शुमेई के बहकावे में आ गया था। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। पिताजी, तो शियाओ हाओतियान का क्या किया जाए? हालांकि हाओतियान ली शिंग का अपना बेटा नहीं है, लेकिन वह हमारे सिंह परिवार में बहुत समय से रह रहा है। शी युए, तुम देखो। क्यों ना उसे बस एक साधारण शिष्य बना दिया जाए और सिंह परिवार में रहने दिया जाए। बशर्ते वह सुधरना चाहे तो वह सिंह परिवार में हमेशा रह सकता है। ठीक है। महासंघ के अध्यक्ष, स्थिति गंभीर है। क्या हुआ है? महासंघ के अध्यक्ष, राक्षस देश ने पहले ही बड़ी संख्या में योद्धा दक्षिण भेज दिए हैं। युद्ध की आग आर्यावर्त की सीमा तक पहुंच चुकी है। मेरे महासंघ अध्यक्ष के आदेश का प्रचार करो। आज से आर्यावर्त महासंघ की स्थापना की जाती है। हमारे आर्यावर्त के सभी मार्शल कलाकार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें और मिलकर शत्रु का मुकाबला करें।